के वर्णन सहित चतुर्विधि सृष्टि तथा चतुष्पाद गायत्री का प्रतिपादन। सूत जी बोले, ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा को प्रबोध देने के लिए हंसते हुए शंकर जी उनसे कहने लगे, हे श्वेत कल्प था, तब मैं सफेद वस्त्र सफेद माला पहने हुए सफेद असित सफेद राम वाले सफेद और लोहित वर्ण वाला होकर उत्पन्न हुआ। तब उस कल्प का नाम श्वेत कल्प हुआ। तब उस समय मेरे से ही उत्पन्न श्वेत वर्ण श्वेत लोहित ब्रह्मा नाम वाली गायत्री भी उत्पन्न हुई। तुमने अपने तप के द्वारा मुझे जान लिया और झट ही पैदा होकर मेरे पास आए, इसलिए तुम्हें जो भी ब्राह्मण संगोद जात और गुहा नाम से जानते हैं, वे मोक्ष प्राप्त कर मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद मेरे द्वारा लोहित वर्ण धारण करने पर लोहित नाम का कल्प हुआ। उस समय लोहित वर्ण के मांस असित अस्थि और दूध वाली लोहित सतन वाली गायत्री देवी गौ रूप में उत्पन्न हुई। तब देवी के वाम होने पर मैं वामदेव हुआ। तब उस समय भी तुमने मुझे जान लिया और उस समय मैं वामदेव नाम से भूतल पर प्रसिद्ध हुआ। जो लोग मुझे वामदेव को जानने लगे वे रुद्रलोक को जाएंगे और लौटेंगे नहीं। तब मैं यौन कर्म से पीत वर्ण का हुआ। मेरे द्वारा किए गए नाम से वह समय पीत कल्प हुआ। वह ब्रह्मा जी सहित गायत्री भी पीत वर्ण पीत लोहित और पीतांगी गायत्री भी उत्पन्न हुई। हे महासत्तम, तब तुम्हें योग युक्त चित्त से मुझे जाना और वहाँ पर तत्पुरुष रूप से मुझको पहचाना। हे महाभाव, हे ब्रह्मा, तब मेरा तत्पुरुष नाम हुआ। जो मुझे रुद्र को तथा वेद माता गायत्री रुद्राणी का तप से युक्त होकर जानेंगे वे फिर लौट के नहीं आएंगे। इसके बाद में कर्षण वर्ण का उत्पन्न हुआ। तब वह कल्प भी कर्षण नाम से ही कहा गया। उस समय मैं काल के संदर्भ से तथा लोक प्रकाशक हुआ। हे ब्रह्मांड, तब मुझको घोर प्रकमशाली तुमने जाना। उस समय गायत्री भी कृष्ण लोहित और कृपाणगी हुई। बरहा संज्ञा वाली गायत्री जिस समय उत्पन्न हुई उस समय मैं पृथ्वी पर घोर तप को प्राप्त हुआ। ऐसा जो मुझको भूतल पर जानेंगे उसके लिए मैं अघोर शांत और अविनाशी हूँगा। हे राजन, जब मेरा विश्वरूप हे ब्रह्मांड, जब मेरा विश्वरूप हुआ तब तुमने मुझे परम समाधि से जान लिया। तभी लोक धारणी विश्वरूपीय गायत्री उत्पन्न हुई। जो विश्वरूप वाले मुझको भूतल पर जानेंगे उसके लिए मैं शिव और सौम्य होऊंगा। इससे यह कल्प विश्वरूप नाम वाला कहा है और वह विश्वरूपा गायत्री कही है। सर्वरूप से मेरे 4 पुत्र हैं जो लोक समस्त हैं, जिससे प्रजा के सभी वर्ण उत्पन्न होंगे तथा सभी वर्णों से सर्व भक्षे और पवित्र भी होंगे। मोक्ष धर्म अर्थ और काम नाम वाली ये पुत्र वेद भी 4 प्रकार के होंगे। 4 प्रकार के ही वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होंगे। आश्रम भी 4 प्रकार के होंगे तथा धर्म के 4 पाद 4 ही मेरे पुत्र, इसलिए चतुर्युग अवस्था में चराचर जगत अवस्थित है। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक तथा इसके परे विष्णुलोक। भू भुव स्व मह ये 4 पाद कहलाते हैं। भूलोक प्रथम पाद है, भुवलोक दूसरा, स्वलोक तीसरा और मह लोक चौथा। पंचम लोक जन लोक है तथा छठा तपलोक है। 7वां सत्यलोक है जिसमें मोक्ष पाने वाले मनुष्य ही जाते हैं जो लौट के नहीं आते। विष्णुलोक यह उत्तम स्थान है।
जिसमें वे पुनः जीव को लौटना नहीं पड़ता। स्कंद और भौम भी सभी सिद्धियों वाले स्थान हैं। रुद्र लोक योगियों का शुभ स्थान है, जिसको ममता से रहित, अहंकार से रहित, काम क्रोध से रहित जिताते लोग ये देखते हैं। हे ब्रह्मा, ये जो 4 पैरों वाली गायत्री जो देखी, उसमें पादांत में विष्णु लोक, कुमार शांत, ओम यानी महेश्वर लोक कहे गए हैं। इसके द्वारा ही सभी पशु 4 पैर वाले और 4 सथन वाले होंगे। सोम मंत्र से युक्त मेरे मुख में से जो गिरा वह प्राणियों का जीव है। इस प्रकार उत्पन्न जीव सतन पीने वाले होंगे। उनकी सोम, अमृत तथा जीव संज्ञा कही है। इसके बाद 2 पैर वाले 2 सतन वाली सृष्टि हुई। वह सभी 2 पैर वाली और 2 सतन वाली गायत्री देवी से उत्पन्न हुई। इसके बाद यह देवी अजा रूप में उत्पन्न हुई। इससे सब बल वाली, सर्वभूतों को धारण करने वाली यह देवी तुमने देखी। इसके द्वारा सभी यह विश्व रूप प्रजा उत्पन्न हुई। तप से युक्त होकर जो ब्राह्मण मुझे देखते हैं, वह तमोगुण रजोगुण रहित मनुष्य लोक को त्याग कर मुझे प्राप्त करेंगे तथा मेरे लोक में पुनः लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएंगे। ऐसा ब्रह्मा से शिव ने कहा। तब प्रणाम करके नरम होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, गायत्री से युक्त ऐसे महेश्वर रूप विश्वात्मा आपको तथा गायत्री को जानते हैं, उन्हें आप परम स्थान दीजिए। तब भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। और जो महात्मा शिव के इस विश्व रूप को जानते हैं, वह ब्रह्मा के वचन से ब्रह्मा सायुज्य को प्राप्त करते हैं।